लेकर के लोग और ओवरथिंक करते हैं, वो है मैसेज जो व्हाट्सएप पे आया और उसमें ओके को लेकर के, अगर सिर्फ ओके का मैसेज आया या सिर्फ के, तो बॉस का एक ओके मैसेज सेंटर फ्रेश की रिपोर्ट के मुताबिक 23% भारतीयों के लिए ये 2 अक्षर सोच की सुनामी बन जाते हैं। 40% को लगता है कि सब कुछ ठीक ही होगा, 26% को लगता है कि अब इन्होंने एआई को हायर कर लिया है, 23% को लगता है कि अब हमें फायर तो नहीं कर देंगे, 11% ओके को 5 बार पढ़ते हैं कि इसमें कोई सीक्रेट कोड तो नहीं है। मैं इसका आपको एक लाइव उदाहरण देता हूं, आज ही का उदाहरण है, इसी शो से जुड़ा उदाहरण है। हमारी मार्केटिंग टीम है जिसमें सोनी काम करती है जी। है ना, प्रतिभाशाली लड़की, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, हाय सर एक रिक्वेस्ट थी, 6 डॉट, मतलब वो भी बहुत सोच रही है तो 3 की जगह डबल टाइप करेंगे। शूट के बाद या पहले जब भी आपके और जाकिर सर के पास टाइम होगा, कैन आई हैव फैन गर्ल मोमेंट फॉर जस्ट 1 मिनट, वाह प्लीज। और तीसरा जो प्लीज था उसमें मुझे लगा कि वो सा पे बटन दबा के भूल गई है, तो वो लंबा प्लीज, ठीक। तो अब इस पर मैं इनको लिख देता अगर ओके, तो ये बहुत देर तक सोचती, और मैं चाहता था कि बहुत देर तक सोचे, वाह। तो मैंने ओके भी नहीं लिखा, मैंने लिख दिया टॉक टू योर बॉस। अब उनको मैंने और टाइम दे दिया सोचने का, वाह। तो कई बार जो ओके है वो एक तुरंत नॉट हो जाता है, पर कई बार आप चाहते हैं वो ओके के बियॉन्ड जाए। पर ये बहुत सही है कि आपने कोई बहुत लंबी चीज लिखी, मैंने जाकिर ऐसा है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार, हमारी बात नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं, और बहुत दिनों से हमने एक दूसरे, और उधर से आया ओके। मतलब ये इतना कर्ट और कोल्ड नॉड है ना कि अब सामने वाले का फिर सिलेबस नए सिरे से खुल गया कि पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, सिर्फ ओके लिखा। मैंने प्यार भरी 5 बातें लिखी, आई मिस यू, आई लव यू, ये वो 2 ही लिख देता। और ओके भी 4-5 टाइप के होते हैं, मतलब ओके और 3-4 टाइप, और जो आप अपने दिमाग में आगे वही 6 पर्सनैलिटीज, वो अलग अलग वॉइस ओवर आर्टिस्ट आके बोल रहे हैं, तो आप उसकी फोनेटिक्स इमेजिन करते हैं कि ये किस धरातल पे खड़े होकर कहा इन्हें ओके। ओके इन जनरल ही जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा ड्राई है, मैं तो इसको ऐसे रखना चाहूंगा कि वो बड़ा रूखे मिजाज की कही बात है कि किसी ने आपको इतने एहतराम से कोई बात कही और उस पर आपने सिर्फ ओके कहा। जैसे कि बॉस लोग जो हैं वो उनको लगता है कि दुनिया का काम उन्हीं को आया खाली, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि अब ओके ही डिजर्व करते हैं सब एम्प्लॉय, ठीक है। पर आपका ओके और नॉट ओके में क्या है कि मेरी अगले साल की बाइक की किस्तें रुकी हुई हैं, ठीक है ना, कि उसका मैं ले पाऊंगा कि कौन सी लेना है, कि RX 100 ले पाऊंगा या स्प्लेंडर से ही काम चलाना पड़ेगा वाली दुविधा उस पर अटकी हुई है। तो इसीलिए भी एक क्योंकि आपको पता ही इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है तो आदमी अटका रहता है कि भाई ये इसका क्या मतलब होगा। और ऊपर से अगर मान लो ये ओके आ जाए 10:30-11 बजे, ऐसा अजीब टाइम है, आपने मैसेज डाला था 7 बजे, उन्होंने देखा नहीं, ड्राइव कर रहे थे, 10:30-11 बजे उन्होंने ओके लिख दिया। अब ये कोई समय नहीं है जिसमें फोन करके चेक कर सके, तो आपके तो 14-16 घंटे जब तक गए, कल एक तो इमीडिएटली आप आधे घंटे बाद चेक करोगे, ओके के बाद हो सकता है कुछ और भी लिखें, और उनका मैंने वो लिखे नहीं लिखे, पर वो आपसे उम्मीद करेंगे कि वो लिखे तो आप फौरन से रिप्लाई करो। तो इसमें बहुत सारी इसमें दुविधा है। और ये मेरे ख्याल से जो मैं तो आप 23% लोगों पे फोकस कर रहे हैं, मैं तो 26% पे भी चलना चाहता हूँ, वो उनसे बड़े वाले हैं, 23 से ज्यादा बड़े वो हैं कि एआई ने मेरी नौकरी ले ली है भाई, वो रिजल्ट पे खड़े हैं, ठीक है। 23% को लग रहा है कि शायद हो गया है कुछ गड़बड़, 26 वाले तो वो हैं कि चलो भाई दोस्त को फोन लगाया जाए कि तेरी कंपनी में जगह है तो बताना भाई, ठीक है, या अपन दोनों मिलके जरा 2 भैंस खरीद के डेयरी का काम शुरू करें क्या। कई लोग क्या करते हैं उस ओके को देख के फिर स्क्रॉल करके पिछले 20 मैसेज देखते हैं कि बिल्डअप यहाँ तक कैसे आया। वही 4 बार पैटर्न रीडिंग भी एक चीज है कि क्या ये